वो मोदी साहब का पंच आ गया है। ये जो ट्वीट उर्दू में की गई है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसमें क्या लिख डाला है, क्या जुल्म कर डाला है। तो जालिमों, हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब ने जो फैसला आया आर्टिकल 370 पर, उसको बयान करने के लिए एक ट्वीट उर्दू में दाग दी है। ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट की है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है। नरेंद्र मोदी एक दफा फिर इसके ऊपर बोला है। मोदी ने उर्दू में ट्वीट किया है। उर्दू में उसने इसलिए ट्वीट किया है कि मैं और आप अंग्रेजी नहीं समझते, उर्दू समझते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लिहाजा उर्दू में उसने हमें 2-3 चीजें, 4 चीजें बता दी हैं। कश्मीर इशू मर चुका है, कश्मीर इशू खत्म हो चुका है। हम दुनिया में जाके इंसानी हकूक का मामला उठाएं तो कहेंगे आपके अपने मुल्क में इंसानी हकूक की क्या सूरत हाल है। बड़ा बोल नहीं बोल, क्या कहते हैं सियाने कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। फिर ये भी कि क्योंकि कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं वो उर्दू भी समझते हैं, तो ये कहा गया कि ये उन लोगों के लिए ट्वीट की गई है जो कि कश्मीर में रहते हैं और उनके लिए फैसला आया है तो उनको बताने के लिए। लेकिन भाई जो कुछ भी है, ऐसी शानदार उर्दू उन्होंने लिखी है भाई, ऐसी कमाल की उर्दू कि क्या कोई पाकिस्तान का उर्दू शायर लिखेगा। वो जैसे ही उर्दू में ट्वीट आई तो उसी के साथ जो है वो हमारी तरफ से हाला लाला मच गई और लोग बोलना शुरू हो गए। और तो और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बोल पड़े। तो यही करवाने के लिए तो उन्होंने ये किया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज्यादा लैंड इंडिया के पास, और वहाँ की अगर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, प्रोग्रेस की बात करती हैं, डेफिनेटली जो उनके अंडर आता है, जो उनके रीजन में आता है, ओरिजिन में आता है, डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। दैट्स मीन कि ज्यादा डेवलपमेंट वहीं पर हो रही। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो हमारे रीजन में आता है दैट इज आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि मोदी सरकार ने धारा 370 को जो हटाया था वह निर्णय उनका जायज है। दोस्तों, ये खबर भारत में ही नहीं, भारत के सीमा पार पाकिस्तान में भी तहलका मचा रही है। वहां की मीडिया में ऐसा हाहाकार मचा है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ना होकर मोदी कोर्ट हो गई है। जी हाँ, वहां की मीडिया ने किस प्रकार से इस निर्णय को लिया है, देखिए जबरदस्त वीडियो। नवाज शरीफ के पास था इक़्तिदार पिछले 5 साल, मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया, क्या दिया, बताएं क्या किया। एक कमेटी बना दी जिसका नाम था कश्मीर कमेटी और बरियुज़मा हो गए कि मकबूजा कश्मीर के लिए जो भी करना है कश्मीर कमेटी ने करना है। क्या नवाज शरीफ ने उन 5 सालों में जिन साहब को मकबूजा कश्मीर के लिए जो कश्मीर कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन बनाया था, उनसे पूछने की जहमत की कि आज तक उस कमेटी ने क्या किया? अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं। ये हम लोग सिंध के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग खैबर के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग जो है वो कराची के लोगों के साथ नहीं बनाते। वहाँ में क्रिमिनल रेशो इतनी ज़्यादा है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। नहीं आएंगे, दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। अपनी औलाद के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उस बंदे के बारे में सोचें जो आपके साथ लॉयल है। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। रिसर्च वर्क किया इसके ऊपर, देन मुझे पता चला है। वरना उस रिसर्च वर्क से पहले मुझे ये लगता था कि शायद मेरी तरह भी बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता होगा कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जो कभी नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, अब ट्वीट में आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या पाया ना। ऐसे वर्के दे वर्के लिख डाले ने उन्होंने, लिख मारे ने उन्होंने वर्के दे वर्के। उन्होंने लिखा है दफा 370 खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है और इसमें 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट की तरफ से किए गए फैसले को आईनी तौर पर बरकरार रखा गया है। ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हमारे बहन भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एलामिया है। अदालत ने अपनी तमाम तर अक्ल दानिश के साथ इत्तेहाद के जज्बे की हिफाजत की है जिसे हम भारतीय शहरी इंतहाई अजीज रखते हैं और इसे सारे मामलात से बालातर समझते हैं। मैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सब्र के हामिल लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपके ख्वाबों को पूरा करने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।
हम इस बात को यकीनी बनाने का तहैया किए हुए हैं कि तरक्की के फायदे न सिर्फ आप तक पहुंचे बल्कि समाज के उन सब से ज्यादा कमजोर और पसमानदा तबकात तक पहुंचे जिन्होंने दफा 370 की वजह से मुसीबतें उठाई हैं। आज का ये फैसला महज कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक ताबनाक मुस्तकबिल का वादा है और एक मजबूत और मजीद मुत्तहिद भारत की तामीर के नए तय हमारे इज्तमाई सबूत का, हमारे इज्तमाई अज़्म का एक सबूत है। अब उन्होंने लिखी क्यों? तो देखिए, जैसे ये बात कही जा रही है कि एक तो ये कि वहां के रहने वाले कश्मीर के लिए उन्होंने ट्वीट की, तो वहां के रहने वाले उर्दू समझते हैं, तो उन्होंने उनसे बराह रास्त हम कलाम होने का जो है वो इयादा किया और कहा कि जनाब हम ये बात करते हैं उनसे, उनको समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा ये भी कि वो किसी भी लैंग्वेज में ट्वीट कर सकते हैं। हाँ जी पायन, उनकी मर्जी। शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे, क्या कर लेंगे आप मुझे बताइए। जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि 55% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज़ जम्मू वो इंडिया के अंडर आती है, एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं वो 30% लैंड हमारे पास है एंड 15% चाइना के पास है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास है और वहाँ की अगर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, प्रोग्रेस की बात करती हैं, डेफिनेटली जो उनके अंडर आता है, जो उनके रीजन में आता है, ओरिजिन में आता है, डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। दैट्स मीन कि ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं पर हो रही है एंड इट्स इज़ अ गुड थिंग। ये कि ज़्यादा डेवलपमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी एरिया में देखती हूँ जो इस वक्त इंडिया के अंडर है, बिकॉज दे आर हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हम अपने आज़ाद कश्मीर जो हमारे रीजन में आता है दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा, अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% वो सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फ। कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहे। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पे लोग आटे के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है कवल, वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पर पानी पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। और अगर हम उसके बरक्स जम्मू कश्मीर की बात करें, बॉर्डर के उस पार तो वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे हर साल मेगा जॉब फेयर लगता है जिसमें हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है नौकरियाँ दी जाती हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है जॉब्स दी जाती हैं। तो उसके बरक्स आप मुझे बता दें कि आप पंजाब में भी कभी जॉब फेयर लगा है? यार ऐसा कभी नहीं हुआ। हम देखें जो हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 दफ़ा मुल्क के, नवाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट का काम किया, पंजाब में किया, पंजाब ने तुझे चटना है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो जनाबे वाला ये है सिचुएशन और इसमें जो है अब तरह तरह की बात की जा रही है। लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा इस हवाले से पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स का जल्द अज जल्द इजलास बुलाएगा और इजलास में फ्यूचर के हवाले से जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। एक तो ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक टेबल पे आएंगे कैसे, वो तो सारे तितर बितर हुए पड़े, एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं, दस्तों गरेबान हैं तमाम स्टेक होल्डर्स। तो उन्होंने कहा एक टेबल पे आके इंडिया के एक जो इकदाम किया गया है उसके ऊपर वो आके सर जोड़ के बैठेंगे। अच्छा चलें, अगर वो सर जोड़ के बैठ भी गए जिलानी साहब तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए शेख रशीद साहब तो वो कहें कि पाव पाव भर के बम हमने किस लिए बनाए, चुप चुप के सुट्टे होते। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो जोशीले लोग होंगे वो कहेंगे चढ़ दौड़ो, चढ़ाई कर दो। तो अगर स्टेक होल्डर जब साथ मिलके बैठेंगे और उसमें जाहिर है कि स्टेक होल्डर में मुल्लाओं का तो सबसे बड़ा स्टेक है, मुल्लाओं को तो बुलाना बहुत जरूरी है। जब आप मुल्लाओं को बुलाकर टेबल पर बिठाएंगे तो उन स्टेक होल्डर्स में से 4 हैं अगर तो 3 ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई चढ़ाई कर दो, भाई जंग करो, भाई बम उठा उठा के फेंको, ये एडमी जंग होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे जरा बताइएगा मुझे, आप क्या करेंगे? आप जंग करेंगे? अब पहले जी अंदर जंग चल रही है मुल्क वो खत्म कर लो, जो इकोनॉमी की जंग है उससे लड़े, उसके बाद हम आगे बढ़े। यही मैंने इसीलिए कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई दूसरा मुल्क जो है उसके ऊपर कैसे बात कर सकता है या उसको कैसे मुस्तरद कर सकता है। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। और इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCTZ को। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।